हेलो टीचर्स। एज वी नो कि अभी हम लोगों ने जो पूरा सिस्टम है जहाँ पे जीमेल पे काफ़ी सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट किया है। वी आर स्टार्टेड यूजिंग जीमेल्स एंड ऑल द ब्रांचेस आर हैविंग देयर ओन जीमेल अकाउंट। बट इफ़ यू सी तो बिकॉज ये जीमेल जो है वो क्लासरूम के साथ लिंक है, तो क्लासरूम पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे किसी बच्चे ने कोई असाइनमेंट सबमिट किया है या किसी टीचर ने कोई असाइनमेंट क्रिएट किया है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी मेल आता है। और इसीलिए ये मैंने सुभानपुरा का जीमेल एड्रेस लिया हुआ है। तो उस पर अगर आप देखो तो अभी पूरा एक वीक भी नहीं हुआ है हमें ये जीमेल यूज़ करते हुए, बट स्टिल वी आर हैविंग 174 अनरीड मेल्स एंड टोटल देखो तो 177 मेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो मेल्स हैं वो सारे मेल्स उसी चीज़ के रिलेटेड है कि क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो। अब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो रहेंगे हमारे इंटरनल भी, जैसे कोई मटेरियल आ रहा है तो वो सारी चीज़ें भी जीमेल से कम्युनिकेट होगी। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे अपने सुपरवाइजर्स जो है वो या फिर जो ब्रांच हेड्स है वो इम्पॉर्टेंट मेल्स जो है वो मिस कर जाए। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मेन्यू देखोगे तो इनबॉक्स नो सेंट, उसमें एक मेन्यू है कैटेगरीज, और कैटेगरी में वी कैन क्रिएट कैटेगरीज। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नीचे जाओगे तो क्रिएट न्यू लेबल्स एंड मैनेज लेबल्स का दो ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट आई क्रिएट लेबल्स, सो आई क्लिक ऑन दिस। सो लेबल क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट मैं लेबल क्रिएट कर रहा हूँ फॉर क्लासरूम notifications and you also have to do it, जिससे कि सुपरवाइजर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। दिस इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्रांच हेड्स। और उसमें नेक्स्ट लेवल अंडर, अब देखो अगर क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में मोटे मोटे 3-4 टाइप के नोटिफिकेशन हमें मिलते हैं, जिसमें एक होता है कि अगर किसी टीचर ने असाइनमेंट दिया है, अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट लेट सबमिट किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट कमेंट डाला है या किसी स्टूडेंट ने कमेंट डाला है, तो वो चीज़ों के रिलेटेड हमें नोटिफिकेशंस आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अलग अलग लेबल्स में डालने हैं, और उसका मेन जो मास्टर लेबल रहेगा वो रहेगा क्लासरूम नोटिफिकेशन। और उसमें अब सब लेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट द लेबल क्लासरूम नोटिफिकेशन एंड आई एम क्रिएटिंग इट। क्लासरूम नोटिफिकेशन मैंने क्रिएट किया। अब मैं उसमें वापस से क्रिएट न्यू लेवल पे क्लिक करूँगा एंड आई नेम इट एज एडेड कमेंट, ठीक है। और इस लेबल को मुझे चाहिए कि क्लासरूम नोटिफिकेशन वाले मेल के अंदर जाना चाहिए। सो आई क्रिएट दैट, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे तो देखिए यहाँ पे है एडेड प्राइवेट कमेंट। अगर आप सेकंड मेल देखो निहाल दाबी ने किया है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आई हैव दिस 3 डॉट्स, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। और फिर थर्ड ऑप्शन है फिल्टर मैसेजेस लाइक दिस। सो आई क्लिक ऑन दिस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिलीटिंग दिस, और जो सब्जेक्ट लाइन है उस सब्जेक्ट लाइन में मैं लिखूँगा एडेड प्राइवेट कमेंट, एडेड प्राइवेट कमेंट। उसके बाद और कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैज़ अटैचमेंट डोंट इंक्लूड चैट्स, ओके। एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। एक बार ये क्रिएट फिल्टर मैं कर दूंगा, इसके बाद ये मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, उस ऑप्शंस में क्या क्या टिक करेंगे वो देख लेते हैं। स्किप द इनबॉक्स, यस आई डोंट वांट दिस मेल्स टू कम इनटू द इनबॉक्स बिकॉज मुझे इनबॉक्स क्लीन रखना है। मार्क एज रीड, यस बिकॉज ये ऐसे मेल्स नहीं है जिसको मैं ना रीड करूँ तो कुछ जाएगा। सो आई वॉन्ट दिस मेल्स टू बी रेड, कि ये आता है तो रेड हो जाए, बिकॉज वो इसका ट्रैक यहाँ से हम लोग नहीं रखने वाला है। स्टार इट, नो आई डोंट डू स्टार इट। अप्लाई द लेबल हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट स्टिल आई अप्लाई द लेबल क्लासरूम नोटिफिकेशन। फॉरवर्ड इट, नहीं फॉरवर्ड नहीं करना है। डिलीट इट, नो। नेवर सेंड इट टू स्पैम, यस स्पैम में नहीं जाना चाहिए बिकॉज मेरे पास होने चाहिए मेल्स। ऑलवेज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, नो दिस मेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन हमें ऑलरेडी क्लासरूम पे दिख जाता है। नेवर मार्क इट इज इंपॉर्टेंट, यस नेवर मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। कैटेगरी, चूज कैटेगरी। सो कैटेगरी में it is primary social update forum या promotion, I'll click primary, it is primary mail and also apply this filter to 52 matching conversation। तो ऐसे ही दूसरे 52 conversation है वहाँ पे भी ये apply होगा। and now I'll click on create filter। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेल्स की मैं बात कर रहा था, तो क्लासरूम नोटिफिकेशन में एडेड कमेंट वाला क्लिक करूँगा तो उसमें ये सारे मेल्स मुझे दिख जाएंगे। लेट मी शो यू, नाउ वी आर ऑन एडेड कमेंट।
इज इन द क्लासरूम नोटिफिकेशन। क्लासरूम नोटिफिकेशन में ये सारे क्लासरूम नोटिफिकेशन वाले मेल आ गए। एडिट प्राइवेट कमेंट वाले जितने भी देख रहे हैं वो सारे एडिट प्राइवेट कमेंट वाले मेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। वैसे ही अगर एक और कैटेगरी मुझे क्रिएट करना है तो आई कैन क्रिएट वन मोर कैटेगरी। फॉर दैट आई फॉर अगेन गो टू इनबॉक्स। अब मुझे सबमिटेड लेट वाले जो मेल्स है उसके लिए भी कैटेगरी क्रिएट करके उसमें डालना है। तो आई क्लिक ऑन दिस एंड फिर आई क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स फिल्टर मैसेजेस लाइक दिस। और आगे का ये जो है इसको मैं निकाल दूंगा। इन सब्जेक्ट लाइन आई राइट सबमिटेड लेट एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। अब आगे मुझे पूछेगा स्किप द इनबॉक्स, यस। मार्क एज रेड, यस। अप्लाई द लेबल, आई क्लिक ऑन क्लासरूम नोटिफिकेशन। फॉरवर्ड डिलीटेड, नेवर सेंड इट टू स्पैम, always mark it as important, no never mark it as important. Edit category is primary and apply to 46 and create filter। अब अगर आप देखोगे तो क्लासरूम नोटिफिकेशन में एडिट प्राइवेट कमेंट एंड सबमिटेड लेट वाले मेल्स भी इसमें हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आई एम अगेन कमिंग टू द इनबॉक्स। अभी एक और है कमेंटेड, सिंपल कमेंट है। इसके पहले हमने जो देखा वो प्राइवेट कमेंट था, नाउ दिस इज कमेंटेड। और इवन आई वांट दिस मेल टू गो इनटू दिस फिल्टर ओनली, सो आई क्लिक ऑन दिस अगेन, आई select this subject, commented on, and create filter like this, skip the inbox, mark it read, apply new label, classroom notification, or delete, never send it to spam, never mark it as important, category primary and also apply to 45 and create filter। सो अभी आप इनबॉक्स देखोगे तो इनबॉक्स में जो मेल्स हैं वो सिर्फ 31 रह चुके हैं, ठीक है। सो पहले थे 177, उसमें से कम होकर सिर्फ 31 रह चुके हैं। अब विजय सर ने कुछ असाइनमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो जब भी कोई टीचर असाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे न्यू असाइनमेंट के नाम से एक मेल आता है। इवन वी डोंट वांट दिस मेल्स आल्सो, सो आई क्लिक ऑन दिस, आई क्लिक ऑन फिल्टर मैसेजेस लाइक दिस एंड करके सब्जेक्ट न्यू assignment and create filter, skip the inbox, mark as read, apply label, classroom notification, never send it to spam, never mark it important, category primary category, also apply to 27 and create filter। तो अभी अगर आप देखोगे तो इनबॉक्स में सिर्फ 4 मेल रह गए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मेल्स जहाँ पे जाने चाहिए वहाँ पे चले जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो आप देख रहे हो तो इस क्लासरूम वाली कैटेगरी में सारे मेल्स आ रहे हैं, बट इनबॉक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स हमें जिसको एक्चुअली हमें नोटिस करना चाहिए वो सारे मेल्स यहाँ पे। अच्छा, एक और मेल आप देखो तो न्यू अनाउंसमेंट, बिकॉज अनाउंसमेंट जब होता है तो हमें क्लासरूम पे पता चली जाता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो आई क्लिक ऑन दिस ऑल्सो एंड न्यू अनाउंसमेंट, create filter like this, there is only skip inbox, mark it as read, apply label, classroom, never send it smart, never mark it as important, category again I'll click on primary, also apply and create filter। अब इनबॉक्स में देखो तो सिर्फ 3 मेल रह गए, ठीक है। इसमें से पहले 3 जो है वो जब अकाउंट क्रिएट किया होता है उसके रिलेटेड मेल्स हैं। इसके अलावा इन्विटेशन टू को टीच, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम, सो आई क्लिक ऑन दिस and I'll copy this, filter messages like this, subject create filter, is great। जो भी हमने अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, primary and also one create filter। सो नाउ वी हैव ओनली 2 मेल्स। अब देखो यहाँ पे एक और मेल है जो आप लोगों को आएगा ब्रांच पे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेल विच इज़ ऑन न्यू मटेरियल रिसीव्ड एट ओपी। तो जब भी मटेरियल नया आएगा तो ये मेल आपको मिलेगा। सो आई क्लिक ऑन दिस, इसको भी हम लोग कैटेगरी में डालेंगे लेकिन इसका सेटिंग्स थोड़े अलग होंगे, ठीक है। सो फ्रॉम यूएल बैकएंड, यस, विल नॉट चेंज द जीमेल एड्रेस। फिर जो सब्जेक्ट लाइन होगा वो होगा न्यू material received at OP
and then I'll create filter, skip inbox, don't mark it as read, will not mark it as read because we want this mails to be unread. जब तक read मैन्युअली ओपन करके read नहीं करते तब क्या करिए, unread रहना चाहिए. ऐड लेबल, अब यहाँ पे मैं नया लेबल क्रिएट कर रहा हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट, एंड क्रिएट, फॉरवर्डेड, डिलीटेड, नेवर सेंड इट टू स्पैम, ऑलवेज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. ये ज़रूरी है, यहाँ पे इन मेल्स को इम्पॉर्टेंट मार्क करना ज़रूरी है. वो क्यों है वो आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा. एंड कैटेगरी एज प्राइमरी, ठीक है. एंड ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू वन मैचिंग कन्वर्जेशन एंड क्रिएट फिल्टर. अब अगर आप देखोगे तो कैटेगरी में एक और कैटेगरी आ गया है, मटेरियल मैनेजमेंट. एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट पे मुझे ये ये मेल मुझे दिख जाएगा मटेरियल मैनेजमेंट पे, ठीक है. बिकॉज ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है मेल, इसलिए रेड दिखा रहा है. अगर अनरेड होगा तो यहाँ पे अनरेड आएगा. और ये मटेरियल मैनेजमेंट अभी जैसे बोल्ड में है, वैसे अगर अनरेड मेल होंगे तो भी ये बोल्ड में रहेगा, जिससे पता चल जाएगा कि मटेरियल मैनेजमेंट में कोई अनरेड मेल पड़ा है. इसके अलावा एक और चीज़ है विच इज़, विल क्लिक ऑन मोर, और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे मैनेज लेबल्स. एक्चुअली दिस आर नॉट मैनेज लेबल्स बट दिस आर सेटिंग्स फॉर द मेल. तो अपने जीमेल के लिए क्या क्या सेटिंग्स करने हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. सबसे पहले विल गो ऑन जनरल, अगेन मैं दिखाता हूँ, मैनेज लेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है. यहाँ पे मोर पे क्लिक करके विल गो ऑन मैनेज लेबल. मैनेज लेबल पे लेबल्स ओपन होगा, विल क्लिक ऑन जनरल. जनरल में ओपन करके और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको सर्च करनी है विच इज़ डेस्कटॉप नोटिफिकेशन. हियर इट इज़ डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस. डेस्कटॉप नोटिफिकेशन में यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे इम्पॉर्टेंट मेल नोटिफिकेशंस. अब इससे क्या होगा कि ये जो जीमेल एड्रेस है जो आपके ब्रांच के डेस्कटॉप पे ओपन किया हुआ होगा, उसमें हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, जो मटेरियल मैनेजमेंट के रिलेटेड मेल्स से वहाँ पे हमने एक सेटिंग चूज़ किया था कि मार्केट एज इम्पॉर्टेंट. तो वो मेल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे. और यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं, यानी कि ये जब भी मेल आएगा मटेरियल मैनेजमेंट के रिलेटेड तो तुरंत स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू मेल विच इज़ रिगार्डिंग मटेरियल मैनेजमेंट. तो जब भी कोई नया मटेरियल आता है तो नोटिफिकेशन, जैसे हमें व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, वैसे डेस्कटॉप पे भी मेल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो हियर यू हैव टू सिलेक्ट इंपॉर्टेंट मेल नोटिफिकेशन ऑन. इसके अलावा कुछ और चेंजेस जो हमें करने हैं वो लेबल्स में अगर जाओगे तो लेबल्स में ये सारी चीज़ें दी गई हैं. इसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें चाहिए. अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कैटेगरीज है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, बट आई वांट दिस कैटेगरीज टू बी ऑन द टॉप. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो स्टार्ट मैसेजेस, आई क्लिक ऑन हाइड, क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी. स्नूज्ड, उसके लिए भी हाइड कर लेंगे. इंपॉर्टेंट हाइड, चैट हाइड, सेंट हाइड, शेड्यूल हाइड, ड्राफ्ट हाइड, बाकी सब चीज़ें ये हाइड होनी चाहिए. अच्छा, फिर आप बोलोगे कि सर इसमें से अगर कुछ देखना है तो कैसे देखेंगे, तो हाइड होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो नीचे हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं. जैसे कि अभी स्नूज पे मैंने हाइड क्लिक किया है तो स्नूज यहाँ पे नीचे आ गया है बिलो दिस कैटेगरीज. अगर मैं स्नूज पे शो क्लिक करूँगा तो वो कैटेगरीज के ऊपर आ जाएगा. सो इट इज़ एक्चुअली नॉट हाइडिंग द कैटेगरीज, बट ये सिर्फ उसको नीचे धकेल रहा है. तो जो कैटेगरी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर रहेगा, ठीक है. तो यू हैव टू क्लिक हाइड ऑन ऑल ऑफ दिस. अब कैटेगरीज की बात करते हैं तो कैटेगरीज में पहला जो है कैटेगरीज दैट शुड बी शो, फिर सोशल हाइड, अपडेट हाइड, फॉरम हाइड, प्रमोशन हाइड, बाकी सारी चीज़ें हाइड रखनी है, सिर्फ कैटेगरीज ऑन रखना है. बट ये हो नहीं पाएगा, सो विल क्लिक ऑन हाइड हाइड हाइड, एंड प्रमोशन पे हम लोग सिर्फ शो रखेंगे, जिससे कि कुछ इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा. इसके अलावा नीचे लेबल्स है, तो लेबल्स में हमें ये चीज़ें दिख रही है, हमें सारे ही लेबल्स देखने हैं, तो विल कीप ऑन सीइंग द लेबल्स. बट अगर क्लासरूम नोटिफिकेशन है जो अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो इस पर हम लोग हाइड क्लिक कर सकते हैं और क्लासरूम नोटिफिकेशन नीचे चला जाए. बट आई सजेस्ट कीप इट शो, तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है. इसके अलावा एक और चेंज करना है वो इनबॉक्स में है. इनबॉक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड स्टार्ट, enable building top promotion mail, enable reading pane, ओके. सो इसके अलावा और कुछ है नहीं, बस दैट्स इट. सो वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड ऑल द चेंजेस विल बी सेव्ड. तो इस तरीके से अगर आप अपना मेल कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके बाद जब भी आप इनबॉक्स ओपन करोगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स यहाँ पे दिखेंगे.
प्लस ये मटेरियल मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मटेरियल मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी मेल्स आएंगे वो सारे मेल्स यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएंगे। फ्यूचर में अगर हम लोग और ज़्यादा चीज़ें डेवलप करते हैं और उसमें और भी कोई कैटेगरी मेल की आती है तो फ्रॉम सेम प्रोसेस you can create other categories for the mail also. So that's it for today. Thank you. Bye bye.